हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स। क्या होते हैं ये शेड्यूल्स? तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। सो फ्रेंड्स, जब हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है? दे आर दी मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के ऊपर मैंने लास्ट वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की वीडियोस देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो क्या है? दे आर द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट टू डिटरमाइन व्हेन टू रीइंफोर्स द बिहेवियर। मतलब हमें कब, कहाँ, कैसे रीइंफोर्समेंट देनी है, उसका अरेंजमेंट है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जैसे कि हमें किस टाइम पे देनी है, कितने नंबर्स में देनी है, ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में आता है। और इन्हीं बेसिस पे जो है इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को डिवाइड कर सकते हैं। इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ कंटिन्यूस, अनदर वन इज़ दी पार्शियल। कंटिन्यूस मीन्स जो लगातार रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं। पार्शियल मतलब बीच बीच में तोड़ तोड़ के अलग अलग तरीके से देते हैं, जिसको कि हम इंटरवल और रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर इनको और टू कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ फिक्स्ड, अनदर इज़ दी वेरिएबल। सिमिलरली रेशियो को भी फिक्स्ड, अनदर इज़ अ वेरिएबल में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन इन सब के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट मीन्स रीइंफोर्समेंट जो है, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, कुछ भी कहें, वो जो है कंटिन्यूसली दी जा रही है और एवरी सिंगल टाइम दी जा रही है जब डिज़ायर्ड बिहेवियर हो रहा है। जैसे कि स्कूल्स में होता है, जब भी बच्चा फर्स्ट आता है, जो भी फर्स्ट आता है उसको प्राइज़ या ट्रॉफी दी जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ए कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस रीइंफोर्समेंट बिहेवियर एवरी टाइम, तो एसोसिएशन बहुत जल्दी हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो फर्स्ट आएगा उसको एनुअल या फाइनल जो प्रिपरेशन होती है, फंक्शंस होते हैं, उसमें उसको प्राइज़ मिलेगा। तो लर्निंग बहुत जल्दी से होती है। तो सिमिलरली जब लर्निंग जल्दी होती है तो सिमिलरली एक्सटिंक्शन भी बहुत जल्दी होती है और बहुत क्विक होती है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट इज़ नो लॉन्गर प्रोवाइडेड। जिसका एग्जाम्पल है कैंडी मशीन्स। जो कैंडी मशीन्स होती हैं जिसमें हम पैसे डालते हैं, ज़्यादातर वो फॉरेन में पाई जाती है। इंडिया में तो इतनी बहुत ऑफनली नहीं पाई जाती, कई कई अच्छे मॉल से पाई जाती है। कि जो कैंडी मशीन्स होती हैं उसमें आप पैसे डालिए और उसमें कैंडीज निकल के आती है। ये जो रीइंफोर्समेंट अगर कंटिन्यूअस रहता है तो हमें ये पैसे डालते हैं और कैंडीज मिलती रहती है, तो ठीक है। अगर आपको 2 बार आपने पैसे डाले और कैंडीज नहीं निकल के आई तो आपका बिहेवियर क्या होगा? आप पैसे उसमें नहीं डालेंगे और आपका जो बिहेवियर है मनी डालने का, वो आप उसमें नहीं डालेंगे। तो ये जो बिहेवियर, डिज़ायर्ड बिहेवियर, वो कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द पार्शियल और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। अभी इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इसमें जो डिज़ायर्ड बिहेवियर जो हम चाहते हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो रीइंफोर्समेंट दी जाती है वो दी जाती है ओकेजनली, मतलब कभी कभी दी जाती है, एंड सारा टाइम नहीं दी जाती है, ऑल द टाइम बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे होती है स्लो लर्निंग, क्योंकि इनिशियली जो है एसोसिएशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एसोसिएशन बिटवीन दी बिहेवियर जो हम चाहते हैं एंड जो रीइंफोर्समेंट, मतलब जो डिज़ायर्ड बिहेवियर हम चाहते हैं। तो जो डिज़ायर्ड बिहेवियर हम चाहते हैं और जो मोटिवेशन हम दे रहे हैं, उनके बीच में एसोसिएशन बहुत मुश्किल से बनता है या फिर बहुत धीरे धीरे बनता है। मगर एक बार जब बन जाता है तो उसका एक्सटेंशन होना बहुत कम या बहुत धीरे धीरे होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि जो हम हैं, ऑर्गेनिज्म है, वी आर टेम्पटेड टू कंटिन्यू। हमें बहुत टेम्पटेशन रहती है कंटिन्यू रहने में कि कब पता नहीं रीइंफोर्समेंट मिल जाए, कब मिले, किस वक्त मिले। तो इस होप में जो है हम बहुत टेम्पटेड रहते हैं
एंड कंटिन्यूसली या विद ब्रेक्स हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्लॉट मशीन्स एट कैसीनोज, कैसीनोज देखे होंगे आप सबने। कैसीनोज में क्या होता है, लोग पैसे लगाते रहते हैं बट हर बार पैसे तो जीतते नहीं हैं, एंड कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल नंबर होता है कि कब जीतेंगे, बट वो निरंतर लगाते रहते हैं कि कब जीत जाएं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, जिसको कि फर्दर फोर कैटेगरीज में जिसको कि फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरवल एंड रेशियो। एंड इंटरवल को भी आगे दो फर्दर डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो हम पहले पढ़ेंगे अबाउट द फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। तो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल क्या है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड, यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट, जो मोटिवेशन, जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है ताकि वो डिजायर्ड बिहेवियर हो, वो एक प्रिडिक्टेबल और स्पेसिफिक टाइम पे दिया जा रहा है। जब वो टाइम पास हो गया है तब दिया जा रहा है, जिससे क्या होती है कि हमें टेंडेंसी डेवलप हो जाती है टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पॉन्सेज क्लोजर व्हेन द एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट कम। इसका मतलब है कि जब हमें रीइंफोर्समेंट मिलने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले ही हम उस पर मेहनत करते हैं या वो बिहेवियर शो करते हैं, और जैसे ही हमें वो रीइंफोर्समेंट मिल जाती है उसके बाद वो जो बिहेवियर है डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि टीचर अनाउंस कर देती हैं कि वीकली क्विज है, मंडे को टेस्ट होगा या क्विज होगा, तो बच्चे जो क्या है सैटरडे संडे ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं रादर देन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि मंडे को होगा तो मंडे को टेस्ट होगा। तो उस हिसाब से एक क्या एग्जाम्पल हो जाता है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल का। नेक्स्ट इज द वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है वेरिएबल मीन जो वेरी करता हो, जो कभी कभी देना होता है, वेरी करता है। तो उसमें क्या है, रैंडम अनप्रडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम जब चला जाता है तब जो है स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए हम रिवॉर्ड करते हैं या रीइंफोर्समेंट देते हैं। ये जो शेड्यूल है बहुत लो जो बिहेवियर शो करता है बट बहुत स्टडी करता है, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस रहती है। एंड जो इंडिविजुअल है वो अनअवेयर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनअवेयर होता है कि कब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल सरप्राइज टेस्ट होते हैं, तो मैम बोल देती है मैं आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट लूँगी, तो कुछ लोग ही इस पर मेहनत करते हैं, वो धीरे धीरे करते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कब सरप्राइज टेस्ट होगा, कुछ सोचते कि कब होगा, पता नहीं क्या मेहनत करनी है इसमें। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है और उसमें अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम टाइम के बाद जो रीइंफोर्समेंट दी जाती है। नेक्स्ट मैंने बताया था रेशियो बेस्ड शेड्यूल्स। रेशियो बेस्ड शेड्यूल्स में क्या होता है कि फर्स्ट इज द फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड रेशियो पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेज पे रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड दिया जाता है। एंड इस शेड्यूल में भी रिजल्ट्स बहुत हाई होते हैं, स्टडी होते हैं इन द रिस्पॉन्डिंग। जो कि लास्ट में हमने देखा था वो जो है लो थे बट स्टडी थे, इसमें जो है हाई होते हैं एंड स्टडी होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स्ड नंबर के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं तो आपको एक कैंडी दी जाती है या टॉफ़ी या चॉकलेट दी जाती है हर 4 क्वेश्चंस के बाद। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड नंबर के बाद। और अनदर एग्जाम्पल इसमें क्यों इतनी परसिस्टेंट रिस्पॉन्डिंग रेट रहता है, क्योंकि होप, यहाँ पे होप रहती है कि हमें जो है 4 क्वेश्चंस के हम सही आंसर्स देंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगी मिलेगी। तो इनको फिक्स्ड रहता है जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स रेट है बहुत हाई और स्टडी रहता है। फॉर एग्जांपल किसी टेलर को या किसी कपड़े बनाने वाली इंसान को, ड्रेस मेकर को बोला जाता है कि भाई $500 दिए जाएंगे हर 10 ड्रेस बनाने में। तो वो क्या करता है, हर 10 ड्रेस बनाएगा, 500 रुपये उसके अकाउंट में डिलीवर होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, वो फिर से ड्रेस बनाने में जुट जाएगा। तो इसमें क्या है, मोटिवेशन बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा होता है इन गिविंग द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट इज द वेरिएबल। अगेन ये वेरी करता है कि कब उनको किस नंबर पे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि रैंडम नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज पे उनको रीइंफोर्समेंट दी जा रही है। यहाँ पे कुछ नहीं है कि कब कि 3 क्वेश्चंस होंगे तब उनको कैंडी मिलेगी, या 5 क्वेश्चंस ठीक देंगे तब कैंडी मिलेगी, या 7 क्वेश्चंस देंगे तब कैंडी मिलेगी।
इसमें भी क्या है, दिस काइंड ऑफ शेड्यूल रिजल्ट्स इनटू वेरी हाई एंड स्टडी रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। इसमें हाई और स्टडी रेट क्यों रहता है, इसमें भी अगेन यही है कि होप रहती है, परसिस्टेंस इन द रिस्पॉन्डिंग इसलिए रहता है कि पता नहीं कब मिलेगा हमें रीइंफोर्समेंट। तो जैसे कि लॉटरी गेम्स में होता है, जो सटोरिये होते हैं सट्टे लगाते हैं, लॉटरी लगाते हैं, बहुत बार हारते हैं बट फिर भी लगाते रहते हैं इन अ होप कि कभी भी मिल जाएगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे को बोला जाए कि आप रीडिंग करो, बट आप उसको कैंडी देते हो, कभी कभी जब 5 पेजेस रीड करता है तब देते हो, कभी देते हो 3 पेजेस रीड करने पे, कभी 7, कभी 8। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है इस चीज़ से ट्यून्ड हो जाता है कि भाई रीडिंग करनी है, अब मुझे ये नहीं पता है कि कब मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा, कब मुझे कैंडी दी जाएगी, तो मुझे रीडिंग करते रहना है, परसिस्टेंट रहता है। तो इसको, इन सबको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इस चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है कि वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, समझिए ये देखिए कि हमने यहाँ पे देखा फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस क्या रहे, ये देखिए 500 के अबाव रहे। वेरिएबल इंटरवल में क्या रहे, ऑलमोस्ट ये 750 में, और फिक्स्ड रेशियो में 750 के अबाव, एंड जो वेरिएबल रेशियो है उसमें 750 से अबाव। सो ओवरऑल देखा जाए जो वेरिएबल रेशियो है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस के चांसेस मिलते हैं। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। आई होप ये समझ में आए होगी, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आपको समझ में आए हैं, आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू मोर। थैंक यू।